हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोग को स्वागत है। तो आज है तीज और तीज का शाम हो गया है। तो 6 बजे से मतलब मुहूर्त 11 बजे रात तक ला हम लोग की तरफ। तो कोई मतलब सवेरे से भी पूजा कर रहा है, कोई रात को भी कर रहा है। तो हम लोग रात को ही करेंगे। अभी 6 बज गया है, 6:15 हो रहा है। तो अभी मैं नहा ली हूँ और अब चलती हूँ घर में, कुछ पूजा कर लेती हूँ। घर में पूजा करके आप लोग से मिलती हूँ। और मेहंदी मैं लगा ली हूँ, देख सकते हैं। तो खुद से ही लगाई हूँ। अभी कल मतलब कि ये काला हो जाएगा। अभी उतना कलर ज़्यादा नहीं आया है। और ये कल रात को मैं लगाई थी। इस तरफ मैं सुबह में लगाई हूँ। तो आप लोग को वीडियो नहीं दिखाई हूँ मेहंदी का, तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि कैमरा रखने पकड़ने वाला भी कोई नहीं रहता, मेरे पास ट्रैफिक नहीं है, तो इसलिए प्रॉब्लम होता है। तो जल्दी मैं वो ले लूँगी। और चलिए मैं अभी पूजा कर लेती हूँ। कर मैं आप लोग से मिलती हूँ। तो आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहिएगा। यदि ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा, न्यू वीडियो पर होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहिए। तो फ्रेंड, मैं घर में पूजा कर ली हूँ और चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं तीज में क्या क्या पहनूंगी और क्या क्या मेरा जेवर में है। तो मैं आप लोग के बैक कैमरे से दिखाती हूँ। अभी मैं चलती हूँ, इसको जल्दी से मैं ये लोग दिखा देती हूँ। दिखाकर मैं रेडी होंगी। और हाँ, रेडी होंगी, उसका वीडियो मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि टाइम लग जाएगा। और मेरा वीडियो बनाने वाला कोई नहीं है, मैं अकेले खुद कर रही हूँ। और मेरा बउआ को भी वीडियो बनाने नहीं आता है। मेरी बहन अभी कुछ खाना बना रही है, तो इसलिए वीडियो नहीं बनाएगी। तो इसलिए मैं जो बन रहा है वो मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगी। आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहिए। तो बैक कैमरे से मैं दिखाती हूँ। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है, मैं कुछ भी खरीदी नहीं हूँ। सिर्फ एक श्रृंगार का सामान जो होता है, चूड़ी बिंदी, यही सब खरीदी हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं खरीदी हूँ। साड़ी भी मैं बड़ा पहले का है। ये नील पेंट, 2 बिछिया का जो होता है कि बिछिया पहना जाता है तीज में, तो मैं बिछिया ली हूँ 2। तो अभी अभी आप लोग देख सकते हैं मैं रेडी हो चुकी हूँ। आलता लगा ली हूँ, बिछुआ पहन ली हूँ और पायल भी पहन ली हूँ। चूड़ी से मतलब पूरा श्रृंगार मैं कर ली हूँ। जो 16 श्रृंगार होता है मैं पूरा कर ली हूँ। और आप लोग देख सकते हैं मेरा फाइनल लुक। अब मैं यहाँ पर खुद से रेडी हुई हूँ, कोई नहीं किया है। मैं साड़ी भी खुद से ही पहनी हूँ। नीचे में प्लेट ही अच्छा से नहीं बना है, तो अच्छा से मुझे साड़ी तो नहीं पहनने आता है, फिर भी मैं पहन ली हूँ, कोई रेडी नहीं किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मिट्टी का शिवलिंग बना है। यहाँ पर ही अपना अपना हस्बैंड को शिव जी का नाम लिखाता है। तो हम लोग कोहबर जो होता है ना, वो भराता है, तो इस टाइम उसी तरह से नाम लिखा जाता है हस्बैंड वाइफ का। तो एक साइड में मम्मी लिखी है, एक साइड में मैं अपना लिखी हूँ नाम। तभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फल भी सब मम्मी धो लिए, मैं नहीं धोई थी, सब मम्मी धो लिए। धोकर सब अपना पूजा की तैयारी कर ली है। और यहाँ पर चौकी हम लोग बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पूजा करने वाला ये चौकी पर मैं मंडप बनाई हूँ केला के पत्ता से, और नीचे में लाल कपड़ा था उसको मैं बनाई हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फाइनल लुक। मेरी बहन आई थी तो बोले थोड़ा कैमरा धर लो और मेरा लुक पूरा फाइनल लो, तो वो पूरा फाइनल लुक ली थी। तो आप लोग देख सकते हैं मैं खुद से साड़ी पहनी हूँ। ठीक से मुझे साड़ी तो पहनना नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं पहनी हूँ। और आप लोग देख सकते हैं किस तरह से है। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पर मम्मी पूजा कर ली है और मम्मी बता रही है किस तरह से करो। और मम्मी खुद बनाई ही, पीछे के भी रंग से दीवार पर वो खुद ही अपना नाम लिखी है, मैं अपना नाम लिखी हूँ। यहाँ पर मिट्टी का शिवलिंग बनाया है और ऋषि मुनि क्या क्या होता है उसको भी बनाई है। तो बनाकर यहाँ पर सबको स्थान देकर मंडप बनाया है। और यहाँ पर हम लोग पूजा कर रहे हैं। छत पर पूजा करने के लिए थे तो नहीं किए, नीचे में ही कर ली। ऊपर बहुत गर्मी पड़ रहा है छत पर। और मेरे घर में मतलब यहाँ पर ना सब अपना अपना ही घर करता है, कोई किसी के घर नहीं जाता है। आसपास में ज़्यादा रहता तो जाती है, नहीं तो नहीं जाती है, अकेले ही पूजा कर लेती है सब। तो हम लोग अकेले ही, मम्मी हम पूजा कर रहे हैं। और प्रसाद भी एक साथ में ही धोकर मम्मी एक ही साथ लेकर चली आई है।
और यहाँ पर ही पंडित जी भी नहीं आते हैं, खुद ही हड़ताल का तीज व्रत कथा जो होता है वो कथा सुनते पढ़ते हैं और खुद ही सुनते हैं। तो पंडित जी बहुत एक ही अति रहता है, तो इतना बड़ा गांव में कितना पंडित जी आएंगे, तो नहीं आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये थी अनारसा को होता है और गुजिया होता है। तो हम लोग कीने नहीं थे यहाँ, क्योंकि सूजी का जो गुजिया बनता है वो हम लोग नहीं खाते, अच्छा नहीं लगता है, नहीं बच्चे लोग खाता है। तो सिर्फ पूजा में का नियम रहता है, तो इसलिए मम्मी रेडीमेड ही ले आई थी। क्योंकि दूध खोजे थे तो दूध नहीं मिला था मावा बनाने के लिए, तो मावा वाला बनाते थे हर साल, इस बार दूध नहीं मिला तो मैं नहीं बनाई। और देख सकती अंदर में शंकर भगवान पार्वती का फ़ोटो भी रखे हुए हैं और उसमें करके इसी तरह से पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पर कलश बनाए हैं आम के पत्ता लाकर, और छोटा लोटा धरकर कलश बनाए घर में। और हम लोग मम्मी पूजा कर रही है और सिर्फ मेरा करना है, तो मैं मम्मी बता रही है और इस तरह से मैं कर ली हूँ। ऐसे तो मैं अकेली रहती हूँ, तो जैसे मन होता है वैसे कर लेती हूँ, जितना आता है उतना। और ये बाँस का डलिया है, तो इसमें पूरा श्रृंगार का सामान है और इसमें कपड़ा भी है ब्लाउज का। तो इसमें रख कर और उसको डलिया को भी इसको टीका जाता है सिंदूर से, चंदन से। और इसमें देखिए येलो कलर वाला कपड़ा मैं रख दूँगी। तो आप लोग किस तरह से आप लोग भी पूजा करते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। हम लोग की तरफ से हमेशा मम्मी को देखी हूँ इसी तरह से करते हुए, कुछ गलती हुआ होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो अब की साल से देखूँगी। और यहाँ पर गौर गणेश का कपड़ा भी चढ़ाएँ, वो कपड़ा सुबह में मतलब बांधा जाता है। ये जो है क्या बोलता है, नारा बोलता है, आप लोग क्या बोलते हैं। तो ये अपना हस्बैंड के लिए चढ़ाया जाता है कलाई में बांधने के लिए। तो एक मम्मी चढ़ाई थी, एक मैं चढ़ाई हूँ। और ये मेरा सिंदूरा तो यहाँ पर नहीं था, तो मैं एक छोटा सा एक सिंदूरा नहीं बोल सकते उसको, किया बोल सकते हैं, सिंदूर रखने वाला, तो उसी को लेकर मैं पूजा कर रही हूँ। क्योंकि मेरा तो वहाँ पर ही है, क्योंकि मैं नहीं सोची थी कि मैं यहाँ रहूँगी, तो क्या करूँ, रहना पड़ गया। तो बहुत दूर में रहते तो आ भी नहीं सकता है ना। अब यहाँ पर हड़ताल का तीज जो कथा बुक है, तो उसको भी पूजा कर दूँगी चंदन छत से। और यहाँ पे कलश बनाने वाला नारियल का गोला को मैं उसको भी टीका लगाकर कलश बनाऊँगी। और इसी तरह से मैं सारे फलों को हम लोग सिंदूर और टीका लगाते हैं। तो जितना हम लोग से बन रहा है, हमसे बन रहा है, उतना मैं बता दे रही हूँ। पता नहीं, कुछ अनजाने में गलती भी हो सकता है पूजा में, तो आप लोग बताइएगा। अब यहाँ पर मैं आरती कर लूँगी। यहाँ पर आरती करके मेरा पूजा समाप्त हुआ, हम बात कर लूँगी। यहाँ पर मैं मम्मी के सिंदूर लगाऊंगी या मम्मी मुझे लगा देगी सिंदूर, वही सिंदूरा वाला सिंदूर लगाने का होता है, तो मैं लगा दूँगी। तो ये सिंदूर करने में बनता नहीं है, क्योंकि ये भकरा सिंदूर एकदम बालू के जैसा रहता है, तो बहुत झड़ता है करने से। तो इसीलिए मैं हंस भी रही थी, क्योंकि मम्मी ना तैयार हुई थी, तो मम्मी तो ज़्यादा कुछ नहीं करती है, तो बहुत पसीना पसीना हो गई, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो रही थी। तो यहाँ पर सिंदूर लगाने में एक दूसरे को सिंदूर भड़क रहा था, तो इसलिए हम लोग हंस भी यहाँ पर रहे थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मम्मी के भी हम सिंदूर लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पर मम्मी बोली थी कि ज़्यादा सिंदूर नहीं लगाना, हल्का ही से ही करना। तो यहाँ पर मम्मी का बिंदी तिरछा सटा हुआ है, तो उसी को मैं कर रही हूँ, यहाँ पर हंस भी रही हूँ। तो देख सकते हैं इसी तरह से एक दूसरे के वो कर दूँगी। और मम्मी का साड़ी कैसा लग रहा है या मेरा साड़ी कैसा लग रहा है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और यहाँ पर सिंदूर लगा लिए हैं। अब यहाँ पर मैं पूजा हुमाद कर दी हूँ। हुमाद करने के बाद मैं अब यहाँ पर
कथा सुनूंगी। तो कथा सुनने के लिए तो मुझे ज़्यादा देर के लिए बैठने का मन भी नहीं कर रहा था, तो मैं बहन को बोली कि तुम ही कथा सुना दो। तो वो कथा सुनाई है। तो मेरी बहन कथा करी है और हम लोग यहाँ पर हिमाद करके और यहाँ पर फूल और अक्षत लेकर और हम लोग अब कथा सुनेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहिए, आप पूजा कथा सुनकर। और कथा सुनकर मम्मी बिहार में तो होता है तो कि गीत गाती है, जो बिहारी स्टाइल से होता है। तो गंगा जी का, महादेव का, गौरा का, मतलब हर चीज़ का गीत होता है। तो गीत गाती है, गीत गाकर और वही रात को जगती है। आप लोग भी बताइएगा। मैं तो नहीं ज़्यादा नहीं जगी थी, 1:30 बजे तक अकेले जगी रही और 1:30 बजे के बाद फिर मेरा आँख लग गया। तो 3:30 में फिर मैं उठ ही गई थी। तो यहाँ पर हम लोग बात भी कर रहे हैं एक दूसरे से। यहाँ पर मम्मी भी अब कथा सुनने के लिए फूल अक्षत ले रही है हाथ में। और यहाँ पर कथा सुन लेती हूँ। तो मैं तो नहीं साथ देती हूँ, क्योंकि मैं पहले तो मम्मी को साथ देती थी गीत गाने में, लेकिन इस बार मैं नहीं दे पाई। तो कथा सुनने के लिए बैठी गई हूँ और मम्मी अकेले ही गीत गाएगी। गाकर तब पानी ढार करके पूजा समाप्त होगा, तभी कथा सुन लेती हूँ। तो फाइनली गाइस, यहाँ पर मैं पूजा कर ली हूँ यहाँ पर। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या अच्छा से मैं पूजा करी हूँ या नहीं। तो इसी तरह से बिहार में करते हैं, तो उसी तरह से हम लोग किए हैं, क्योंकि मेरी मम्मी शुरू से इसी तरह से करती आई है। उसी के कहा हुआ मैं करती हूँ। मम्मी जैसे बताती है उसी तरह से मैं करती हूँ। और मेरा ससुराल में कैसे होता है, मैं कभी वहाँ रही ही नहीं हूँ, तो वहाँ के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। और वहाँ मैं बाहर में रहती हूँ, तो मैं अकेले ही करती हूँ। तो जैसे मम्मी करती हूँ वैसी कर लेती हूँ, उसी तरह से कर लेती हूँ। जो व्यवस्था होता है वो करती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा सामान वहाँ मिलता भी नहीं है। तो कर ली हूँ इसी तरह से। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा, हरतालिका तीज ब्लॉग। तो यदि अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा, न्यू वीडियो पर होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक ला बाय बाय।